भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ये किस भाग में है, इसकी व्यवस्था क्यों की गई, ठीक है, अपने कितने कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और कौन कौन से हैं, उनको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले ये जानते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में इसलिए दिया गया कि जो भारत के नागरिक या राष्ट्र के नागरिक हैं वो राष्ट्र के प्रति, ठीक है, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करें, ठीक है, और देशभक्ति की बढ़ावा करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। क्लियर? अच्छा, यदि हम लोग बात करें, ठीक है, जब अपना भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी? 10 थी, ठीक है। अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है, ठीक है। कितनी? 11 हो गई है। अब ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, 51A के अंतर्गत। और कौन सा भाग है ये? भाग 4A, भाग 4A में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, कौन कौन से हैं अगर हम लोग बात करें, अगर देखो एक बार ध्यान से, नैतिक कर्तव्य अपने क्या, नैतिक कर्तव्य अपने क्या है कि जैसे आपको एक तो है, पहला क्या है कि जो राष्ट्र की संप्रभुता है, ठीक है, और एकता, अखंडता बनाए रखने का कर्तव्य, ठीक है। पहला क्या है? पहला, हाँ, पहला है संप्रभुता, ठीक है, एवं अखंडता, एवं अखंडता बनाए रखना, ठीक है, कर्तव्य। भारतीय नागरिक जो है, जो भारत की संप्रभुता है, ठीक है, वो और अखंडता और एकता बनाए रखना। दूसरा क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज और गान है उनका सम्मान करना, ठीक है, ध्वज और राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान। तीसरा, देखो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण है उनको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये क्लियर हो गया 3। फिर उसके बाद क्या है अपना, ठीक है, चौथा अगर मान लीजिए वैज्ञानिक सोच, क्या है? हाँ हाँ, सोच पैदा करना, ठीक है। एक वैज्ञानिक सोच अपना क्या करता है भाई, राष्ट्र के निर्माण में वैज्ञानिक सोच कैसे काम करता है, ठीक है। वैज्ञानिक सोच के बाद यदि हम लोग बात करें जो राष्ट्रीय आदर्श और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं उनको भी सजो के रखने का कर्तव्य है, किसका? भारतीय नागरिकों का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे उनके आदर्श जो हैं उनको सजो कर रखना है। जो संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उनका भी संरक्षण प्रदान करना है हमें, किसको? हम लोगों को, ठीक है, संरक्षण देना है। कितने हो गए अपने टोटल? कट करो, कट करो, 5 के से ज्यादा हो गए होंगे। आगे हमें क्या है, जो मिश्रित संस्कृति है, हिंदू मुसलमान कई धर्म जात, ठीक है, संप्रदाय के लोग भारत में निवास करते हैं, तो उनकी मिश्रित संस्कृति है जो है इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन, इन सबको हमें संरक्षण प्रदान करना हमारे मौलिक कर्तव्य है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। अच्छा, राष्ट्र के हित के लिए, ठीक है, बुलाए जाने पर हम सेवा के लिए तत्पर हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक जो 2002 में, ठीक है, एक 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। 86वें संविधान संशोधन में 11वां जो अपना है, मूल में कितना था? 10 था, हाँ, फिर 11वां ये जुड़ा। एक कब जुड़ा? 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। इसमें यह कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको क्या है, क्या किया जाएगा, इनके जो
पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या अभिभावक गार्जियन, ठीक है, वो क्या है, उनको शिक्षा के लिए एक वातावरण प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया सबसे। तो 11वां ये है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, कई बार आया है ये पीएससी में या प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि 6 से 14 वर्ष, ठीक है, वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक का कर्तव्य कहाँ पे है, कौन सा है, 11वां है। और ये कब जोड़ा गया, 2002 में इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 4-5 क्वेश्चन बन गया इसका ऐसे, ठीक है। 86वें संविधान, हाँ यही बात आपके अनुच्छेद जो अपने मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 में जो लिखा गया है, 21 का ए है, उसमें ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ठीक है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।